वेलकम टू पुष्पैंड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो मतलब उनकी खुद उनमें से लाइट मतलब निकलती है, जैसे कि सन, टॉर्च। सन में से अपने आप ही लाइट आती है, टॉर्च में भी जब हम उसे जलाते हैं अपने आप लाइट आती है। और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो इसमें है। ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये सारे टर्म्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले, अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं। वैसे मैं इन तीनों के बारे में इसमें भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओपेक की। ओपेक क्या है? ऑब्जेक्ट्स विच नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं अपने में से पास होने के लिए, उनको हम बोलते हैं ओपेक। फिर हम बात करेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से सिर्फ थोड़ी सी ही लाइट पास हो सकती है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से पूरी लाइट पास हो सकती है। व्हाट इज शेडो? एन एरिया ऑफ डार्कनेस फाउंड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड अ शेडो। शेडो क्या है? एक एरिया है जहाँ मतलब वो पूरा एरिया डार्क रहेगा, जिसमें पूरा एरिया डार्क रहेगा और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगा जिस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, मतलब उस पे लाइट आएगी, फिर उससे वो शेडो फॉर्म होगी। A shadow is formed when an opaque object blocks the light falling on it. शेडो तभी फॉर्म होगी जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में कि ओपेक क्या है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा, तब उसकी जो शेडो है वो फॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं शेडो कैसे फॉर्म होती है। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ एब्सेंट हुई तो शेडो फॉर्म नहीं होंगी। पहला है सोर्स ऑफ लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के आप लोगों को एग्जांपल पता होगा, जैसे वुड वगैरह हो गया, लकड़ी जो होती है जिसमें से कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती है। शेडो, ये भी इसमें यही चीज़ है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट होगा तो शेडो विल नॉट फॉर्म, शेडो नहीं फॉर्म होगी, बनेगी ही नहीं। एंड दैट्स द रीज़न वाई शेडो इज़ नॉट सीन इन डार्क। और यही एक रीज़न भी है कि हम जो भी शेडो है, हम अपनी शेडो को भी अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो लाइट कहाँ होगी। शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक एंड इट जस्ट गिव आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट डिटेल्स। शेडो क्या है? ब्लैक कलर की होती है और ये सिर्फ कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ आउटलाइन दे सकती है, उसके अंदर के बारे में, उसकी डिटेल में हमें नहीं बता सकती है जो भी ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ शेडो विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट। अब जो शेडो का साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसमें बात करते हैं पिन होल कैमरा की। पिन होल कैमरा क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच फॉर्म्स अ फोटोग्राफ लाइक इमेज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक फोटोग्राफ, जैसे कोई फोटोग्राफ होती है उसकी जैसी इमेज फॉर्म कर लेता है एक स्क्रीन पे। इसको कैसे बनाना है इसमें भी है। हमें क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, उसमें एक साइड पे हमें छोटा सा होल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन लाइट, अब उस जो होल हमने किया है उसमें से हमको क्या करना है, लाइट पास करानी है, ठीक है। जब हम लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा, व्हेन लाइट पास थ्रू दैट होल इट विल फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द होल। जहाँ पास हमने होल किया है वहाँ से जब हम लाइट पास कराएंगे तो जो दूसरा साइड होगा बॉक्स का, वहाँ पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाएगी, वो हमें शो होगी। हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो भी पिन होल कैमरे की तरह एक्ट करती है। Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. ऐसा होता है जब हम कभी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे एक ट्री होता है, उसके जो
लीव्स होते हैं उसमें हम नोटिस करते हैं सनलाइट के छोटे छोटे पैचेस, रोशनी। दिस सर्कुलर, अब ये जो इमेजेस हमें दिखती है ये क्या है, ये एक्चुअली में पिन होल इमेज होती है किसकी, सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स। अब जो गैप होता है लीव्स के बीच में वो करता है एक्ट पिन होल की तरह। और दीज गैप्स आर ऑल, इनका कोई शेप नहीं होता है फिक्स, इरेगुलर शेप के होते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सर्कुलर इमेजेस में देखते हैं सन। अब हम बात करते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शंस की। तो पहले हम बात करेंगे मिरर क्या होता है। इट इज़ अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रीबाउंड्स द लाइट इन सेम और डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड मिरर। मिरर क्या है, एक स्मूथ सरफेस है जो चमकता है, ठीक है, विच रीबाउंड्स द लाइट इन सेम, और फिर जो उसमें जो लाइट होती है वो हो सकता है तो उसको सेम डायरेक्शन में दे या फिर उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता है। रिफ्लेक्शन, when ray of light falls on smooth surface, light will come back to same medium is called refraction। जब कोई भी लाइट फॉल होती है एक स्मूथ सरफेस पे तो जो लाइट है वो वापस चली जाती है उसी मीडियम से, जैसे वो आई थी वैसे ही वो वापस चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड वी कॉल्ड इट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब जो लाइट है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इस चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।